तो माँ सीता कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कभी प्रकट कीन निज देहा। जैसे ही माता को संदेह हुआ तो हनुमान जी ने अपनी पूरा रूप प्रकट किया। कनक भूधरा आकार शरीरा, सुनहरी और पूरी पृथ्वी के आकार जितना उनका शरीर है। समर भयंकर अति बलवीरा, और जो रण समर युद्ध करने की जो शक्ति है वो बहुत महान है। अति बल मतलब बहुत महान बल के वो वीरा हैं। अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। और उस रूप को देखने के बाद सीता माता के मन में भरोसा हो गया कि हाँ तुम उनको राक्षसों को नाश कर सकते हो। और फिर हनुमान ने फिर से वापस लघु रूप ले लिया। फिर हनुमान कहते हैं उस रूप को, जब रूप को हनुमान ने दिखाया सीता को इसलिए कि माँ के मन में संदेह ना हो, लेकिन फिर से उनको ये लगा कि कहीं मेरे विशाल शरीर को दिखाना माँ को मेरा अभिमान ना लगे। तो इसलिए कहते हैं कि सुन माता शाखा मरग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाहि परम लघु ब्याल। कि हे माता, मैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा पे घूमने वाला हूँ। बंदर को शाखा मृग भी कहते हैं, जब मृग जमीन पे घूमता है ऐसे बंदर शाखाओं पे घूमता है। कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, ना तो मुझमें बहुत अधिक बल है और ना मुझमें बहुत अधिक बुद्धि है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाहि परम लघु ब्याल। जैसे गरुड़ जो दुनिया में किसी को भी खा सकता है, उसको एक जो क्या जूं होती है ना, वो भी उस गरुड़ को खाती है। गरुड़ के शरीर में जो जूं पड़ जाती है उसको गरुड़ को खाती है। तो कहते हैं भगवान की कृपा से जैसे गरुड़ जैसे विशाल पक्षी को एक छोटी जूं खा सकती है, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं महान नहीं हूं, लेकिन भगवान की कृपा है इसलिए मैं राक्षसों का नाश कर पाऊंगा। मन संतोष सुनत कपिबानी। तो सीता को उनके विशाल रूप के बाद उनको अहम नहीं है, ये बात सुन के सीता को बहुत संतोष होता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शीर निधाना। तो जब उनके मन में संतोष होता है तो माँ सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, और दुनिया में पुत्र को दिया हुआ सबसे अच्छा आशीर्वाद है। तो क्या कहते हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निधाना। कि तुम मतलब बल के और शील के निधान हो, देने वाले हो। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अजर, अजर मतलब होता है जो बूढ़ा भी ना हो। जड़ता होती है कि जब कोई चीज खत्म होती है तो वो धीरे धीरे खत्म होती है, तो बुढ़ापा होता है जर। अजर मतलब जिसको कभी जो जैसा आज है वैसा ही हमारे हमेशा रहेगा। लेकिन अमर मतलब जो खत्म भी ना हो, ना तो कम हो और ना खत्म हो। अजर अमर गुण निधि, और गुणों के समुद्र बन जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और भक्ति का आशीर्वाद होता है कि आप भगवान को याद करो, लेकिन विछो होता है दूर हो जाना, बिछुड़ जाना। और छो होता है जब आप किसी को दूर हो और उसको याद करते हैं तो होता है छो। तो कहते हैं करहु बहुत रघुनायक छोहु, कि भगवान भी अगर तुझसे दूर हो तो भगवान तेरे छोह को याद करें, भगवान याद करें कि आज हनुमान कहाँ है। तुम्हें इतना प्रेम है कि तुम भगवान को याद करो, नहीं, वो नहीं, वो करेंगे भगवान को इतना प्रेम हो कि भगवान तुम्हें याद करें कि तुम कहाँ हो। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। कि भगवान हनुमान ने जब अपने कानों से सुना कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे इतनी, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, तो भगवान के ध्यान में हनुमान पूरी तरह मग्न हो जाते हैं। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा। उसके बाद बार बार हनुमान सीता माँ के चरणों में सिर झुकाते हैं। बोला बचन जोर कर कीसा, दोनों हाथों को जोड़ के सर नवा के सीता माँ से हनुमान कहते हैं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता,
आस अब कृत कृत्य भयो में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। कि हे माँ, अब मैं कृतकृत्य हूँ, अब मैं हृदय से हर्षित। तो वो हर छोटी छोटी बात से हो रहे हैं हनुमान। जब भी प्रभु का आज होता हुआ दिखता है तो उनको मन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अब मेरा हृदय गदगद हो गया है, अब मैं कृतकृत्य भयो में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। और ये बात तो सबको पता है कि भी जो तुमने आशीर्वाद दे दिया वो तो हमेशा सत्य होगा ही, उसका वो अमोघ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो जो आपने कहा है वो तो सत्य होगा ही। आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु मात मोह अतिशय भूखा। अब हनुमान को रूप को देख के सीता के मन में संदेह तो दूर हो गया, बट हनुमान चाहते हैं कि उनको संदेह ही दूर ना करूं, उनको मैं प्रमाणित करके जाऊंगा ऐसा हो सकता है। लेकिन कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, क्यों, युद्ध तो करने की उन्हें आज्ञा ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि सुनहु मात मोह अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। तो हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर फलों को देख के जो मेरा मन है वो इनको खाने के लिए है, और मैं खाना चाहता हूँ। तो फिर सीता माँ क्या कहती हैं, सुन सुत करहीं विपिन रखबारी परम सुभट रजनीचर भारी। और ये इस बात का प्रमाण है कि जो हनुमान ने सोचा वो सत्य सोचा। क्यों कि अगर सीता के मन को भरोसा हो गया होता तो कौन रक्षा कर रहा है, कौन उनका प्रहरी है, उसकी क्या चिंता होती। तो हम सीता माँ क्या कहती हैं हनुमान से कि सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, कि बेटे खा ले तू, लेकिन ये ध्यान रखियो कि यहाँ पे बहुत सारे रक्षक हैं इसके, जो इसके रखवाले हैं। परम सुभट रजनीचर भारी, वो रात भर चलते हैं और यहाँ पे वो बहुत विशाल काय राक्षस हैं। तो हनुमान कहते हैं तिनकर भय माता मोह नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। कि माँ, उनका मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सुख हो कि मैं भूखा हूं, मैं कुछ खा लूं, तो मेरे खाने से अगर सुख हो तो मैं खा लूं, उनका मुझे कोई भय नहीं है। तो फिर सीता कहते हैं देख बुद्धि बल निपुण कपी कहूं जान की चाव रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाए। कि उसके जानी मां जब उनको देखा ना, देख बुद्धि बल निपुण कपी, जब सीता माँ ने देखा कि ये बुद्धि में भी और बल में भी दोनों में निपुण है, कि जो करना चाहता है वही करना चाहता है, जो इन्होंने सोच लिया है करना वही है, लेकिन उसको करने के लिए मेरी आज्ञा भी लेता है, सब कुछ करता है, मेरी आशीर्वाद ले रहा है, मेरी आज्ञा ले रहा है। तो क्या कहती है, देख बुद्धि बल निपुण कपी कहूँ जान की चाह जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। कि जाओ रघुपति के चरणों को हृदय में रख के उनका मधुर फल खाओ, उस भक्ति का मधुर फल खाओ। चले उनाए सिर पैठे उबागा फल खाए स्तर तो रहे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे। चले उनाए सिर पैठे उबागा। तो फिर माता सीता को सर नवा के वो बाग में चले गए, अशोक वाटिका से जहाँ फल लगे वहाँ चले जाते हैं। फल खाए से तर तोरे लागा, फल भी खाते हैं, लेकिन फल एक वानर के फल खाने से तो राक्षस उनको जो रखवाले हैं उनको पता भी नहीं होगा ना, तो वो साथ में क्या करते हैं कि जब फल खाते हैं साथ में उन पेड़ों को भी उखाड़ना शुरू कर देते हैं। फल खा रहे तर तोरे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कुछ मारे से कुछ जाए पुकारे। अब वो जो रक्षक है उन पेड़ों के, वो जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो हनुमान उनको मारते हैं और वो भाग के दूसरों से पुकारते हैं, कुछ मारे से कुछ जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी तो ही अशोक वाटिका उजारी खाए से फल और बिटप उपारे रक्षक मर्द मर्द में डारे। तो जाके क्या कर रहे हैं रक्षक के, कोई एक भारी बानर आया है, वो फल खा रहा है, पेड़ उखाड़ रहा है, और जो उसको रोकने की कोशिश करता है उसको जमीन पे गिरा देता है। सुनि रावण पठे भटनाना तिन्हीं देख गरजेऊ हनुमाना सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकारत कछु अधुमारे। जब रावण ने सुना इतनी छोटी बात सीधी रावण तक, तो सुनि रावण पठे भटनाना तिन्हीं देख गरजेऊ हनुमाना, ऐसा सुन के रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे
और जो उन योद्धाओं को देखते ही हनुमान ने जोर से गर्जना की। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। कुछ को मार दिया और कुछ अधमरे हुए वो जाके रावण के पास जाके पुकारते हैं। पुन पठे तही अच्छ कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। उसके बाद रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, और रावण का जो छोटा पुत्र है उसका अक्षय कुमार का अर्थ ये है कि जिसका क्षय ना हो सके, जिसको कोई भी मार नहीं सकता था, उसका नाम था अक्षय कुमार। तो उसको भेजा। पुन पठिए तही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। वो अपार बड़े बड़े राक्षसों को लेके वहां पे गया। आवत देख बिटपत ही गर्जा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। उनको देखते ही हनुमान ने उनको भी मार दिया। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। उसे मार के हनुमान बहुत जोर से गरजते हैं। कुछ मारे से कुछ मर्द से, कुछ मिलिए से धरि धूर। कुछ पुन जाए पुकारे प्रभु, मरकट बल भूर। कुछ मार दिए, कुछ जमीन पे गिरा दिए, और जो है वो बाकी जाके रावण से कहने हैं कि हे प्रभु, बहुत विशाल बलशाली जो वानर है वो आया है। सुनिसुत बध लंकेश रिसाना। अपने बेटे का वध हो गया है सुन के उसको बहुत रिसाना मतलब बहुत क्रोध आता है। पठे से मेघनाद बलवाना। फिर वो मेघनाद को भेजते हैं। मेघनाद मतलब जिसकी गर्जना, जिसका नाद ऐसा है जैसे बादल गरज रहे हो। मारे से जान सुत बांध सुताही, देखूं कपही कहाँ कर आई। और रावण क्या कहता है मेघनाद से कि बेटा उसको मारियो मत, उसको बांध के लेके आइयो, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा वानर आ गया है जो जिसने इतने सारे राक्षसों को मारा है। मार से जान सुत बांध सुताही, देखो कपही कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है क्योंकि उसने बचपन में ही इंद्र को जीत लिया था, और छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुन के वो बहुत क्रोध में है। तो जाता है। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाए गर्जा रुधावा। कि जैसे ही हनुमान ने देखा कि बहुत विशाल योद्धा आ रहा है, वो कटकटा के मतलब कटकटा के मतलब दांतों को बजाते हुए गरजते हुए उसके ऊपर दौड़ते हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा, और पेड़ उखाड़ के जैसे ही उसके रथ पे मारा, उसका रथ टूट गया। तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन, बिना रथ का कर दिया लंकेश कुमारा। लंकेश कुमार को बिना रथ का कर दिया। रहे महाभट ताके संगा, गही कपि मृदई निज अंगा। और जो महान राक्षस जो उनको पकड़ के ले गया था उनके साथ में महाभट, उनको हनुमान पकड़ के अपने शरीर के ऊपर मार रहे हैं, नाश कर रहे हैं उनका। गहे गई रहे महाभट ताके संगा, गही गई कपि मृदई निज अंगा। तिन्ही निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। और जब वो सब खत्म हो गए, सिर्फ दो बचे, एक मेघनाथ और एक हनुमान, तो कहते हैं वो ऐसे भिड़ते हैं जैसे दो हाथी एक दूसरे से लड़ रहे हो। तिन्ही निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल जा मानहु गजराजा। मुठिका मार महा चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। और हनुमान मेघनाथ में मुक्का मार के और पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और उस मुक्के से मेघनाथ को एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। उठ बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। और उसके बाद वो बहुत सारी माया करता है मेघनाथ, क्योंकि वो माया का है, राक्षस है, लेकिन हनुमान के ऊपर किसी भी माया का कोई असर नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपिक मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर माने हूँ, महिमा मिटई अपार। और जब ऐसा होता है तो उस चक्कर आने के बाद मेघनाथ समझ जाता है कि इसको जीतना आसान नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है इंद्रजीत। अब हनुमान दुविधा में, एक तरफ तो सीता माता को वचन दिया है कि मुझे अपना दिखाना है, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानते हैं तो ब्रह्मा जी की जो यश है उसका नाश होता है, और अगर मानते हैं तो अपना नाश होता है। तो मन में ऐसा विचार करके जो हनुमान है वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर माने हूँ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवान कपि
कहूँ ते मारा पर तेहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ नाग पास बंधे चले गए। तो उस ब्रह्मास्त्र के मारने से भी हनुमान मरते नहीं है, लेकिन मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। और जब मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो रावण ने उनको यह संदेश दिया था कि मारना नहीं है। हालांकि मेघनाथ ने उस आज्ञा के बिना उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बेहोश हैं तो वो नागपाश से मेघनाथ हनुमान को बांध के और रावण के पास ले जाते हैं। ब्रह्मवान के कपि कहीं ते मारा पर तेहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ नागपाश बंधिस ले गयऊ। जासु नाम जपि सुनहि भवानी। अब यहाँ भगवान शंकर जो पार्वती को ये रामायण सुना रहे हैं, अब वो फिर से वो बोलना है, कहते हैं जासु नाम जपि सुनहि भवानी भव बंधन कटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। कि ये जो हनुमान है वो कि हे भवानी, हनुमान वो हैं, उनके दूत हैं जिनके नाम लेने से सबके बंधन कट जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हनुमान चाहते थे कि मैं उनका अपना जो कार्य है वो संपूर्ण करूं। वो कार्य क्या है कि वो रावण से मिलूं और उसको संदेश दूं, जो अदरवाइज जाने का कोई तरीका नहीं है। तो कहते हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी उस बंधन में बंध गए। जासु नाम जपि सुनहि भवानी भव बंधन कटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। कपि बंधन सुन निश्चर धाये। तो राक्षस जो थे, जो अब तक छुपे हुए थे, जैसे ही उन्होंने जाना कि हनुमान जो विशाल वानर आया उसको बांध लिया गया है, तो कपि बंधन सुन निश्चर धाये, वो सारे उसको भाग के दौड़ते हुए आते हैं। कौतुक लाग सभा सभाए, और सब हनुमान की सभा में पहुंच जाते हैं। दसमुख सभा दीख कपि जाई कहीं न जाए कुछ अति प्रभुताई। और जब हनुमान उसी सभा को देखते हैं तो कहते हैं कि सभा ऐसी है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। कर जोरे सुर दिशप विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप ने कपि मन शंका जिमे अहिगन महु गरुड़ शंका। तो क्या देखते हैं कि सभा तो राक्षसों की है तो रावण, लेकिन देवता और दिग्पाल जो सारी दिशाओं का जो रक्षा करते हैं वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशप विनीता, और विनीता मतलब बिल्कुल एकदम विनय की स्थिति में है। भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। भ्रकट बिलोकत सकल सभीता, और सब रावण की भ्रकुटी की तरफ देख रहे हैं कि मतलब अगर रावण पे हल्का सा भी किसी बात पे क्रोध दिखे तो ऐसा कोई कुछ ना कर पाएगा जिससे रावण को थोड़ा सा भी रोष उत्पन्न हो। इस स्थिति में है। कर जोरे सुर दिशप विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप ने कपि मन शंका। मतलब उसका इतना प्रताप देख के भी हनुमान के मन में बिल्कुल भी शंका उत्पन्न नहीं हुई है। देख प्रताप ने कपि मन शंका जिमि अहिगन महु गरुड़ शंका। जैसे सांपों का पूरा झुंड भी हो तो उसमें भी गरुड़ को कोई शंका नहीं होती है कि ये कुछ कर पाएंगे, ऐसे ही हनुमान उस पूरी उनकी सभा में निश्चिंत होके हैं। कपि बिलोक दशानन बिहसा कही दुर्बाद सुतबध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। कि जैसे ही उस दशानन ने रावण ने हनुमान को देखा तो उसको एकदम हंसी आई कि इस वानर ने इतना कुछ किया है, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि इसने मेरे बेटे का वध भी किया है तो उन्हें बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कवन तय कीसा कही के बल घाल ही बन खीसा। की धो श्रवण सुनहि नहीं मोई देखो अति असंक जट तोई। कि लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है, तू कौन है और तूने किसके बल पे ये सब किया है? तूने क्यों मेरे सारे पौधों को उखाड़ दिया? क्या तूने मेरा जो मेरे बारे में सुना नहीं था? की धो श्रवण सुनहि नहीं मोई, कि हे अधम, तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना था क्या? देखो अति असंक सठ तो ही, और मैं अब भी देख रहा हूं कि तू मेरे सामने आने के बाद भी बधा हुआ है लेकिन फिर भी निशंक खड़ा हुआ है, तुझे कभी कोई शंका नहीं है।
तो कहते हैं मारे निश्चर कही अपराधा के सठ तो इन प्राण कही बाधा। तो रावण कहते हैं हनुमान से कि तुझे प्राणों का कोई भय नहीं है, तो लेकिन मुझे बता कि तूने उनको निश्चर को क्यों मारा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल बिरचत माया। तो उसके बाद हनुमान कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, कि हे रावण तू सुन, पूरे ब्रह्मांड जिसकी शक्ति से चलता है। हनुमान ने पूछा ना कि तूने किसके दम पे किया, तो कहते हैं सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल बिरचत माया। जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की है और जिसकी ताकत से सारा ब्रह्मांड चलता है,